यूट्यूब चैनल ब्रह्म गुप्ता। सो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस कर रहे थे। उस सीरीज में हमने लगभग 8 क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आपको 9th और 10th क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। 9th 10th और 11th क्वेश्चन, इसमें हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे। ये क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। The interval 0 to 1 is divided into n parts of equal length to calculate the integral this. Using trapezoidal rule, the minimum value of n for which the result is exact is, यानी कि n की मिनिमम वैल्यू के लिए ये जो ट्रेपेजोइडल रूल का यूज करके इस इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे, उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरवल क्या होगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी। सो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होने के लिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। सो इफ आई कैलकुलेट आई एग्जैक्ट, तो क्या हो जाएगा 0 से 1 e टू द पावर आयोटा 2 पाई x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई x अपॉन 2 पाई आयोटा। ये हो जाएगा 0 से 1, यहाँ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई माइनस 1, क्योंकि e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। हम जानते हैं e टू द पावर 2 पाई आई की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर 2 पाई आई की वैल्यू भी 1 ही होती है। सो हो जाएगा 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें अलग अलग इंटरवल दे रखे हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द रिजल्ट इज एग्जैक्ट, तो हम हर एक इंटरवल को लेके भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसने मिनिमम बोल रखा है तो मैं सबसे छोटे वाले नंबर से चेक करता हूँ। सो फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, जो स्टेप साइज हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस 0 अपॉन 2, यानी कि 2 में टूट जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5। सो अब हमको ट्रेपेजोइडल रूल के लिए y1 और बहुत सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो मैं आपके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ बाय ट्रेपेजोइडल रूल। हो जाएगा i इज इक्वल टू h/2, यहाँ अंदर आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी y1 प्लस yn प्लस 1। आप इसको y0 से yn तक उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आ जाएगा yn। नाउ हमको y1 और इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो x1 की वैल्यू दे रखी है 0। सो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी अंदर फंक्शन दे रखा है, यानी e टू द पावर आयोटा 2 पाई x, इस e टू द पावर आयोटा 2 पाई x में x की जगह पे अगर हम 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो y1 की वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.5। और अगर हम 0.5 रखेंगे तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर आयोटा पाई, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1। और x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू 1 होता है तो y3 इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई आयोटा, वो अगेन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो अगर हम i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 y1 प्लस yn प्लस 1, यानी कि लास्ट टर्म 3 वाली है। सो y1 की वैल्यू क्या है 1 और yn प्लस 1 की वैल्यू भी क्या है 1, प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या दे रहेगी -1, तो आ जाएगा -1 और y3 और उनकी वैल्यू लास्ट वाली टर्म के कारण इसमें आ जाएगी। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 2 जो कि मिनिमम वैल्यू है इन गिवन वैल्यूज में से n की, उनमें n इज इक्वल टू 2 के लिए हमको जो रिजल्ट है ट्रेपेजोइडल रूल से इंटीग्रेशन का, वो एग्जैक्ट के इक्वल आ रहा है। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं 3 के लिए ट्राई करता, और वो भी नहीं होता तो फिर मैं 4 के लिए ट्राई करता। बट हमारी किस्मत अच्छी है जो हमको n इज इक्वल टू 2 पे रिजल्ट मिल गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द फ्रैक्शनल एरर पूछ रखा है, द फ्रैक्शनल एरर in estimating the integration using Simpson rule
यूजिंग a step size 0.1 is nearest to। सो फ्रैक्शनल एरर पूछ रखा है, मतलब कि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू में से सिम्पसन एरर के थ्रू जो भी हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे अपॉन टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज फ्रैक्शनल एरर, यानी कि उसके फ्रैक्शन में कितना चेंज हो रहा है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस। ये थोड़ा बेसिक ही है। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले आई एस कैलकुलेट करते हैं हम, क्योंकि आई तो बाद में भी कैलकुलेट कर लेंगे। आई एस कैलकुलेट करने के लिए सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या होता है, h/3 y1 प्लस वाई एन प्लस 1 प्लस 4 इंटू y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y4 आएगा, सारी इवन टर्म्स, और यहाँ पे ओड टर्म्स y3 प्लस y5 प्लस एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। सो हमारा जो y दे रखा है वो x के इक्वल है, यानी कि जो x की वैल्यूज होगी वही y की वैल्यूज हो जाएगी, और h की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1। सो अगर मैं 0 से 1 तक मैं इंटरवल को तोड़ूंगा तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, और यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड, हमको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0। और जो x की वैल्यूज है वही y की वैल्यूज है, तो मेरे को इस फॉर्मूले को भी ज़्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो ये h की वैल्यू क्या है 0.1/3, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ इंटीग्रेशन के लिए। y1 की वैल्यू क्या है 0, और yn प्लस 1 की वैल्यू क्या है, जो लास्ट टर्म है विच इज 1 प्लस 2, 4 इंटू, पहले इवन टर्म्स 4 इंटू क्या आ जाएगा, यानी कि ये अगर y1 है तो ये y2 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू ऑड टर्म्स, यानी कि 0.24, ये y5 हो जाएगा, ये y4 था। सो ये 0.4, सिमिलरली एक एक जंप करके हमको वैल्यू लिखनी रहेगा 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 0.8। दिस इज हाउ ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसका एक इवन टर्म यहाँ आ रही है और इसकी एक और टर्म यहाँ आ रही है, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सो आई एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 3, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1 प्लस 4 इंटू 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9। चलो इनको ऐड करना शुरू करता है। 0.1 और 0.9 हो जाएगा 1, 5 और 7 हो जाएगा 12, और 3 हो जाएगा 15, 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, यानी कि 2.5 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 6 और 4 10, 8 और 2 10, यानी कि 2, ये आ जाएगा 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4। सो 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15, तो आ जाएगा 15/3। सो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। सो हमारे पास आई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, यानी कि आई एस की वैल्यू 0.5 आ गई है, और आई ए यानी कि एक्चुअल जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से 1 x dx, ये हो जाएगा x²/2 0 से 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 0, ये हो जाएगा 0.5। सो एसेंशियली अगर आप देखेंगे तो आई एक्चुअल माइनस आई एस की जो वैल्यू है वो 0 है। सो फ्रैक्शनल एरर भी हमारा 0 हो जाएगा, भले हम किसी से भी डिवाइड करें, आइए इधर भी आइए तो वो तो सेम ही रह जाएगा। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट की वैल्यू आ गई तो कोई एरर हो गई नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि
इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। स्टेप साइज उसकी दे रखी है 0.2। सो लेट्स फाइंड आउट। हमारे को जो y दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। ट्रेपेजोइडल रूल से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये होता है h/2 और y1 प्लस वाई एन प्लस वन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू फिर बाकी बची हुई सारी टर्म y2 प्लस y3 प्लस वाई एन। और हमको स्टेप साइज भी दे रखी है तो y1 और इनको कैलकुलेट करना भी आसान रहेगा। स्टेप साइज 0.2 दे रखी है तो 0 से 1 टर्म, 1 के अंदर क्या क्या टाइम टर्म आएगी, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0, ये वाली सारी टर्म्स आएगी। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई के लिए क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर। सो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻², 36 इंटू 10⁻², और 64 इंटू 10⁻², ये तो 1 का 1 ही रह जाएगा स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज को हमको इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए रखना है। तो स्टेप साइज की वैल्यू क्या है, 0.2, तो यह जाएगा 0.2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 0, yn की वैल्यू n+1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और बाकी सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 इंटू 10⁻²। यहाँ i इक्वल टू आ जाएगा 0.1, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 + 1 1 + 2, अंदर वालों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 36 हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 70, 64 + 6 हो जाएगा 70, 80, 80 + 40 हो जाएगा 120, तो आ जाएगा 120 इंटू 10⁻²। सो i इक्वल टू आ जाएगा 0.1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 240, 240 अपन 100 हो जाएगा 2.4। सो 0.1 इंटू हो जाएगा 3.4, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी 0.34। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, और ऐसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन अधिकतर सी सेक्शन में आते हैं। सो 5 नंबर के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को करना आई थिंक वर्थ इट है। 4 स्टेप में इस टाइप का सॉल्यूशन आ जाता है। ऑल्दो आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आजकल थोड़े से टफ टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। ये CSIR जून 2019 में आया था। न्यूटन राफ्सन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 sin x, द इटरेटिव इक्वेशन इज। सो हमको पॉजिटिव रूट फाइंड करते हैं यूजिंग न्यूटन राफ्सन मेथड। हमको इटरेटिव इक्वेशन लिखनी है। सो हमको इटरेटिव इक्वेशन ऐसा xn+1 और xn देखी हुई इक्वेशन तो हम न्यूटन राफ्सन मेथड से एक ही जानते हैं। xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f प्राइम ऑफ xn। इसके अलावा तो हमको इक्वेशन जानते भी नहीं न्यूटन राफ्सन के थ्रू। सो यहाँ मैं अगर इसकी वैल्यू लूंगा तो क्या आ जाएगा fx इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn। f ऑफ xn क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा x माइनस 2 sin x। सो f ऑफ xn क्या हो जाएगा, बस x की जगह पे xn रखना, ये हो जाएगा xn माइनस 2 sin xn अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करना, xn का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos xn, ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। नो अब हम xn+1 को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा xn 1 माइनस 2 cos xn माइनस xn माइनस 2 sin xn, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 cos xn। सो xn+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा xn माइनस 2 xn cos xn माइनस xn प्लस 2 sin xn डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos xn। सो xn से xn कट जाएगा, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पे प्लस का वाला पहले लिखते तो ये आ जाएगा sin xn माइनस xn cos xn अपॉन 1 माइनस 2 cos xn। सो हमारा जो
बी वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन को करना भी इजी पड़ता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन ही था यार। न्यूटन रैप्सन मेथड का एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 शेष है दिसंबर में आया था, वो जून में आया था, दिसंबर में आया था, सिमिलर ही क्वेश्चन है। इसमें भी वैसे आप देखेंगे तो ये मेरे को फ्रैक्शनल एरर ही लग रहा है। एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100%। सो एफ ऑफ एक्स हमको पहले से दे रखा है। न्यूटन रैप्सन मेथड के कितने इटरेशन करना है? 2 इटरेशन के बाद में x2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो हम जानते हैं एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। सो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स एन की वैल्यू जो इसने इनिशियल केस दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1, तो आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ वन यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2x। सो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, प्लस का 3/2। सो ये क्या आ जाएगा? 2.5। नाउ हमको इटरेशन 2 भी करनी है। सो x में इस इटरेशन को सही से लिखता हूँ, ये n+1 ना आके x1 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन यूज करें। सॉरी, इसको भी तो मिटाना है। सो ये क्या आ जाएगा? 1, ये हो जाएगा 0, इनिशियल गैस हो जाएगा 1। सो x1 आ गया, तो हमको x2 कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1। सो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 की वैल्यू का x1 यानी कि x1 की वैल्यू क्या है? 2.5 माइनस, यहाँ जाएगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1 यानी कि 2 इंटू 2.5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5। 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 और 4 चला जाएगा तो 2.25 बच जाएगा। तो बच जाएगा 2.25 अपॉन 5। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जानी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 1। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 जा 2 5 यानी कि 5, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो 0.45 ये वाली वैल्यू बच जाएगी। सो यहाँ पे 2.5 250 में से 45 घटाएंगे तो 205 बचेंगे, तो 2.05 बच जाएगा। हमको जो एरर पूछ रखा है मैं वो एरर कैलकुलेट कर लेता हूँ। एरर क्या दे रखा है? x2 की वैल्यू आ रही 2.05 और एक्चुअल वैल्यू है 2/2 इंटू 100। अगर इसने नहीं भी दे रखा था, उसने पूछ रखा था परसेंटेज एरर निकालो, तो भी आप निकाल सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक रूट होता है x इक्वल टू 2, तो आप उससे भी आइडिया लगा के और परसेंटेज एरर निकाल सकते थे। सो ये कि क्या हो जाएगा? 0.05 अपॉन 2 इंटू 100% और 0. ये हो जाएगा 0.025 इंटू 100% और ये हो जाएगा 0.2.5%। सो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी हमारा सही आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप चाहें तो इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें हमने CSI नेट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रखा है 2014 दिसंबर का, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो आई थिंक ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।